हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ेंगे तो उससे पहले हमने टर्म्स थोड़े से कंसीडर कर लिए हैं, जिसमें ए को हम मानेंगे सॉल्यूट एंड बी को हम मानेंगे सॉल्वेंट। और स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि जब भी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो सॉल्यूट हमेशा क्या होगा, नॉन वोलेटाइल होगा। और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जो अपने में से वेपर्स नहीं निकाल सकता, और वेपर नहीं निकालेगा तो उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये स्टार्टिंग में प्योर सॉल्वेंट था। प्योर सॉल्वेंट मतलब अभी ये है हमारे पास बी, तो इस बी का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। उस वेपर प्रेशर को हम मान लेते हैं पी नॉट। पी नॉट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जब ये प्योर स्टेट के अंदर था। अब हमने क्या किया, हमने इसके अंदर ए मिक्स कर दिया जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये हमने इसके अंदर ए डाल दिया, तो अब बन चुका है ये सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो हमने मान लिया पी एस, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो अगर हम देखें तो पहले था हमारे पास पी नॉट, मतलब सिर्फ वेपर प्रेशर क्या था, जब ये ओनली बी था पी नॉट था। अगर ए प्लस बी का हम माने तो वेपर प्रेशर अब हो चुका है यहाँ पर पी एस। तो पी एस यहाँ पर पी नॉट के कंपैरिजन में हमेशा कम होगा। ये कम क्यों होगा, ये मैं पहले बता चुका हूं जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया था। यही पढ़ना है हमें, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो जब ये कम होगा तो कितना कम हो जाएगा, उसे हम मानेंगे कि स्टार्टिंग में पी नॉट था और बाद में पी एस रह गया। तो डिफरेंस कितना आया, पी नॉट माइनस पी एस। तो इसी डिफरेंस को हम बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। थोड़ा सा टर्म में हमको यहां ध्यान देना है, यहां पर हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, नॉट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव का मतलब क्या है, इस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम रिलेट कर देंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से, मतलब पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। तो ये हो जाएगा हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कंपेयर कर दिया हमने, इसके कंपैरिजन में कितना कम होगा। ठीक है। तो कुल मिला के हमें जो फॉर्मूला निकालना है वो हमें इसका फॉर्मूला निकालना है, एक्स ए एंड एक्स बी। ये तो हम जानते ही हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। ठीक है। ये हमारे पास टर्म्स हुए। अब हम आगे चलते हैं कि फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव किया जाएगा। अगर पी टोटल की बात करें तो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से एंड डाल्टन्स लॉ के हिसाब से हमें पता है पी ए प्लस पी बी होता है, पी ए प्लस पी बी, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। पी टोटल हमने यहां पर क्या कंसीडर किया हुआ है, उसे हमने लिखा हुआ है पी एस। यहां पी ए नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल, तो ये हो जाएगा जीरो, नॉन वोलेटाइल का वेपर प्रेशर जीरो, प्लस पीबी। तो डायरेक्टली पी एस इज इक्वल टू हुआ पीबी, और पीबी को क्या बोलेंगे हम लोग, पी नॉट एक्स बी, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। ठीक है। पीबी क्या होता है, पी नॉट बी एक्स बी होता है। पी नॉट बी को हम यहाँ पर ओनली पी नॉट बोल रहे हैं, क्योंकि बी हमें स्पेसिफिक लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि ए का तो वेपर प्रेशर है ही नहीं। ठीक है। आगे चलते हैं। देखो पी एस अपॉन पी नॉट, इस पी नॉट को हम यहाँ डिवाइड में ले आए, इज इक्वल टू एक्स बी। हमें टर्म बनानी है ये वाली। तो क्या करें, इस इक्वेशन में दोनों तरफ इसे वन में से माइनस कर देते हैं, तो इक्वेशन पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पी एस वन माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, वन माइनस एक्स बी। देखो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जो हमने यहां पर किया है। अब टर्म क्या होगी, देखो एलसीएम लो, एलसीएम लेके बनेगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये वही बना जो हम बनाना चाहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वन माइनस एक्स बी को हम लिख सकते हैं एक्स ए। ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब जितना सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मिक्स किया जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर उसी के इक्वल होगा। ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आने वाले हैं एग्जाम के अंदर, बहुत न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, हम सॉल्व करेंगे इसके न्यूमेरिकल आगे। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा और एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं। एक फॉर्म तो हमारे पास फॉर्मूले की ये हो गई, अब आगे चलते हैं इसी फॉर्म को आगे बढ़ाते हुए। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्व टू एक्स ए की जगह हम लिख सकते हैं एन अपॉन एन प्लस एन। ठीक है, क्या है यहां पर एन है मोल ऑफ सॉल्यूट एंड कैपिटल एन है मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूं। देखो अब क्या करना है हमें यहां पर हम कैपिटल एन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, इससे इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हमारे पास यहां एक एक्स्ट्रा टर्म बन जाएगी, और वो एक्स्ट्रा टर्म क्या होगी, देखो इस टर्म को देखो, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं एक्स बी मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट मल्टीप्लाई बाय एक्स बी, इस एक्स बी को हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, इक्वल टू एन बाय एन। बहुत सिंपल टर्म। अब देखो ये पी नॉट एक्स बी क्या है, ये पी नॉट एक्स बी, ये पी नॉट एक्स बी तो बी के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा, जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, सॉरी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा, जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, पी एस से। पी एस एन बाय एन, एक टर्म ये आई। पी नॉट एक्स बी को हमने पी एस के इक्वल कैसे लिया, देखो हम ऊपर भी इस टर्म को एक बार यूज कर चुके हैं, ये रहा पी एस इक्वल टू पी नॉट एक्स बी। ये दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास। अब देखो ये जो मैं फॉर्मूला नंबर दे देता हूं, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2 को अगर यूज करोगे तो आंसर में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों लगभग सेम ही फॉर्मूला है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट है, अगर नीचे पी नॉट होता है तो हम यहाँ मोल फ्रैक्शन लेते हैं, और नीचे पी एस होता है तो हम मोल बाय मोल लेते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू मोल। तो हमें जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन में हमें वैल्यूज किस किस की दी गई हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जहां से फॉर्मूला इजीली अप्लाई होगा हम वही यहां पर यूज करेंगे। हो सकता है सेकंड फॉर्मूले को देख के एक कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में ये क्रिएट हो जाए कि एनसीईआरटी में तुम लोगों ने पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन बाय एन पढ़ा है। देखो एनसीईआरटी में क्या पढ़ा होगा उसके बारे में भी मैं एक बार यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। एनसीईआरटी में तुम लोगों ने कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्व टू मोल फ्रैक्शन एन बाय एन प्लस एन। फॉर्मूला नंबर 1 लिखा है देखो ये मैंने, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्व टू एन बाय एन प्लस एन। ठीक है, अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बात करें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूट के मोल कंपेयर टू सॉल्वेंट के मोल बहुत कम होंगे। ठीक है, सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस की हम बात करें तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, अब यहां पर एन प्लस एन को नेग्लेक्ट करके हम डायरेक्टली कैपिटल एन लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 3, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्व टू एन बाय एन। सेकेंड फॉर्मूले एंड थर्ड फॉर्मूले में देखने में सिर्फ पी नॉट और पी एस, ये जो डिनोमिनेटर में पी नॉट एंड पी एस लिखा हुआ है इसका डिफरेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन ध्यान रखना कि फॉर्मूला 3 सिर्फ तभी अप्लाई हो सकता है जब ये डाइल्यूटेड कंडीशन की बात करें, जबकि फॉर्मूला नंबर 1 एंड 2 किसी भी केस में अप्लाई होंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर डाइल्यूट नहीं लिखा हुआ और तुमने थर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्वेश्चन 100% रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूं कि 3 फॉर्मूले को तो हमें यूज करना ही नहीं है। ठीक है, डाइल्यूट दे या ना दे, सिर्फ कौन सा यूज करो, फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2 यूज करो, सभी क्वेश्चन इजी।
ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 640 mmHg। बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया गया है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। इसका मतलब हमें क्या दे दिया गया, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दे दिया गया है, जिसे हम बोलेंगे पी नॉट। ओके, नेक्स्ट, नॉन वोलेटाइल सॉलिड 2.175 ग्राम, मतलब सॉल्यूट का वेट हमें गिवन है 2.175, मोल नहीं दिया, वेट दिया है। इज एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, सॉल्वेंट का भी हमें वेट दे दिया गया है 39 ग्राम। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 600 mmHg, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मतलब पीएस गिवन है हमको 600 mmHg। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का मोलर मास हमें फाइंड करना है। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हमें फॉर्मूले में मोल की जरूरत है, तो यहाँ से मोल कैसे निकालेंगे। मोल होता है स्मॉल एन वेट अपॉन मोलर मास। वेट है 2.715 डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मोलर मास को हम mm से डिनोट कर देते हैं। कैपिटल एन सॉल्वेंट का मोलर मास, बेंजीन 39 ग्राम दिया है, बेंजीन का मोलर मास होता है 78, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 मोल। ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला पता होगा सब लोगों को, C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला आता है। ठीक, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला आप देखो कौन सा अप्लाई करना है। जैसा मैंने बताया कि अगर तुम डाइल्यूट वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो डाइल्यूट में क्या कंपेयर कर सकते हो क्या यहाँ पर के एन वेरी स्मॉल देन कैपिटल एन, स्मॉल एन वेरी स्मॉल देन कैपिटल एन, हम बता ही नहीं सकते जब तक हमें मोलर मास नहीं पता होगा। तो अगर डाइल्यूट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 100% क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और जो तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हें ऑप्शन में भी मिलेगा, ताकि तुम उसे इजीली गलत टिक करके आ सको। तो हमें लगाना है फॉर्मूला नंबर 2, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन बाय कैपिटल एन। पी नॉट है यहाँ पर 640 माइनस पी एस है 600 डिवाइडेड बाय 600, स्मॉल एन है 2.175 डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो पी नॉट माइनस पी एस कितना आया हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय 600, इस 1/2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, 1/2 इज इक्वल टू 2.175 डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओनली कैलकुलेशन बची है, 2 से ये कट किया, 0 से 0 कट होगा, 2 से 60 30 टाइम्स कट हो जाएगा। मोलर मास को इधर ले आओ और 30 को इधर ले आओ, कुल मिला के क्रॉस मल्टीप्लाई किया है 2.175 मल्टीप्लाई बाय 30, आंसर आया हमारा 65.25 ग्राम, सॉरी 65.25 AMU के अंदर। तो ये हमारे पास आया इसका मोलर मास। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल फॉर्मूला ही अप्लाई किया है और कोई कंसेप्ट इसके अंदर अप्लाई नहीं किया हम लोगों ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। व्हाट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूरिया, यूरिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है यूरिया का। तो यूरिया को हम ए से डिनोट कर देते हैं, जैसा हम सॉल्यूट को ए से डिनोट करते हैं, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, नीड्स टू बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ H2O, हमें वेट दिया है सॉल्वेंट का 100 ग्राम। इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय 25%, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो क्या करना है अब यहाँ पर, 25% बोल रहा है कि 25% वाटर का वेपर प्रेशर डाउन हो जाता है। अगर हम इनिशियली माने कि सॉल्वेंट मतलब प्योर वाटर का वेपर प्रेशर अगर 100 होगा इनिशियली, तो 25% डाउन होने के बाद ये कितना रह जाएगा, पीएस मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना रह जाएगा, माइनस कर दें हम 100 में से 25 को, तो 100 माइनस 25 कितना रह गया, ये 75 mm हमारे पास पीएस आ गया। ठीक है, बस सब कुछ आ चुका है। अब हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला है हमारे पास पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बाय एन। पी नॉट कितना है 100 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 75 इज इक्वल टू एन, मोल ऑफ सॉल्यूट, तो वेट हमें निकालना है, यूरिया का मोलर मास होता है 60 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट, 100 हमें गिवन है,
और मोलर मास होता है इसका 18। ठीक है, अब कैलकुलेशन बची है, कैलकुलेशन करेंगे। देखो 100 माइनस 75 मतलब 25 डिवाइडेड बाय 75 इज इक्वल टू WA अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय, या इसे ऐसे ही लिख देते हैं, बाद में हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़्यादा इजी रहेगा, डिवाइडेड बाय 100 बाय 18। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 25 बाय 75 ये कितना हुआ हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, कंप्लीट कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा हमारे पास 111.11 ग्राम। ठीक है, तो एक आंसर हमारे पास आ चुका है। जो हमें ऊपर पूछा गया था व्हाट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मास हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, मोलैलिटी। सॉल्यूशन की मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, मोलैलिटी सबसे पहले हम निकालते हैं मोल ऑफ यूरिया। मोल ऑफ यूरिया 111.11 डिवाइडेड बाय 60 मोलर मास होता है, यह आएगा हमारे पास 1.85 मोल। ठीक है, अब देखो मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला क्या रखना है, मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब 1.85 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है हमको 100 ग्राम, पानी का 100 ग्राम है, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो m इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 18.5 मोलल। 18.5 मोलल हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the vapor pressure of aqueous solution which contain 5% biomass of urea, the vapor pressure of pure water 23.5 mmHg। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल है, तो पहले मैं एक नॉर्मल मेथड बता देता हूँ जिससे हम सीख रहे हैं अभी फॉर्मूला, फिर डायरेक्ट इसका शॉर्ट मेथड बताऊंगा। ठीक है, देखो किस तरीके से करेंगे इसे। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें फाइंड करना है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, पीएस हमें यहाँ पर फाइंड करना है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर हमको गिवन है, पी नॉट हमें कितना गिवन है 23.5 mmHg हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, उसके बाद 5% बाय मास यूरिया। अब इसका मतलब क्या है 5% बाय मास, 5% बाय मास का मतलब वेट बाय वेट, इसका मतलब होगा 5 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व इन टोटल 100 होता है, तो 100 में से 5 ग्राम अगर यूरिया हुआ तो 95 ग्राम क्या हो जाएगा हमारे पास वाटर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो हमें क्या मिला यहाँ से 5 ग्राम ऑफ यूरिया का मतलब WA एंड 95 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ WB। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या होगा देखो यहाँ पर, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बाय एन। पी नॉट कितना है 23.5 माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी एस इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, वेट है 5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास यूरिया का 60 होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 95 ग्राम एंड मोलर मास होता है इसका 18। ठीक है, जब इस कैलकुलेशन को करेंगे 5/60 डिवाइडेड बाय 95.18, तो 5/60 होगा हमारे पास 0.083 एंड 95/18 होगा हमारे पास 5.27। ठीक है, जब इसे करेंगे हम डिवाइड तो आएगा हमारे पास 0.015। तो कुल मिला के हमारे पास अभी कैलकुलेशन ये है 23.5 माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी एस इक्वल टू 0.015। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पीएस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 23.5 माइनस पीएस इज इक्वल टू 0.015 पीएस। पीएस को जब यहाँ लाएंगे तो ये बन जाएगा 1.015 और ये डिवाइड में आ जाएगा, मतलब 23.5 डिवाइडेड बाय 1.015 ये आएगा पीएस। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 23.15, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आया mmHg के अंदर। ठीक है, तो आंसर इज हमारा आंसर आया हमारे पास सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, 23.15। अब जब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो एग्जाम में ये देखो कितनी टिपिकल कैलकुलेशन आई है इसके अंदर। ये कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं होता, क्यों, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। अगर हम ऐसी कैलकुलेशन को टाइम देने लगे तो हमारे बाकी के क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें हमेशा ध्यान देना होता है कि जब भी टिपिकल क्वेश्चन आए तो उसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव मेथड जरूर होता है जहां से हम इस सेकंड्स में इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, अगर इसे क्वेश्चन को
अगर इस क्वेश्चन को विद कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो मिनिमम 5 मिनट यहां से जाने वाले हैं, मिनिमम। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो हमें क्या क्या गिवन है। हमें पी सॉल्यूशन हमसे पूछा गया है और पी नॉट हमें गिवन है, और हम जानते हैं कि पी नॉट मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जा रहा है तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से हमेशा ज्यादा होता है। यूरिया क्या है, नॉन वोलेटाइल, मतलब पी नॉट हमेशा पी एस से ग्रेटर ही होगा। ठीक है, अब हमें पी नॉट दिया है 23.5। 23.5 अगर हमें दिया है तो पी एस जो हमारा आंसर आने वाला है वो 23.5 से छोटा आने वाला है। और ऑप्शन में देखो 23.5 से सिर्फ एक ही ऑप्शन है छोटा हमारे पास, सी। हम डायरेक्टली आंसर सी लगा सकते हैं। ठीक है, हमारा 100% आंसर इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बाकी ए बी एंड डी तीनों पी नॉट से बड़े हैं तो वो आंसर किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकते। अगर इस तरीके से करोगे क्वेश्चन तो सेकंड्स में भी सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसे आते हैं जो रैंक डिसाइडर का काम करते हैं, जैसा मैंने ये क्वेश्चन बताया। अगर हम इस क्वेश्चन को सेकंड्स में सॉल्व कर लें तो हम बाकी के क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दे सकते हैं, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन में अगर हम कैलकुलेशन में फंस जाते हैं तो ये आंसर तो आ जाएगा हमारा, 4 मार्क्स के क्वेश्चन दे तो देगा, लेकिन इसके चक्कर में हम 3 से 4 क्वेश्चन बाकी इजी क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं, तो वहां से हमारा मार्क्स डाउन चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको हमेशा ध्यान रखना है अगर कोई अल्टरनेटिव मेथड होता है तो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब देखो इस क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यूज हमको गिवन है। फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक्वस सॉल्यूशन के लिए निकालना है मतलब हमें पीएस फाइंड करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट। और ये मैं पिछले क्वेश्चंस में बता चुका हूं कि जब भी बॉइलिंग पॉइंट हमें गिवन हो तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, 1 atm के इक्वल है, मतलब 760 mmHg यहां पर हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो पीएस हमें फाइंड करना है, पी नॉट हमें गिवन है, एंड 1 मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन। और 1 मोलल को अगर हम कन्वर्ट करें तो मोल फ्रैक्शन में हम इस क्वेश्चन को प्रीवियस क्वेश्चंस में सॉल्व कर चुके हैं। 1 मोलल को अगर मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा तो आएगा 1/56.55। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन, अब हम यहाँ पर लगाएंगे पी नॉट वाला फॉर्मूला क्योंकि हमें डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन ही पता है, हमें n/n लिखने की जरूरत नहीं है। पी नॉट कितना है यहाँ पर, पी नॉट है 760 माइनस पी एस फाइंड करना है, पी नॉट 760 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1/56.55। ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे इसे, तो कैलकुलेशन करने पर 160 माइनस पी एस इज इक्वल टू 760, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 760 डिवाइडेड बाय 56.55 आएगा, जो कि लगभग क्या होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास 13.5 के नियरली इक्वल। ठीक है, देन पी एस इज इक्वल टू, जब 13.5 को यहां से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 746.5। ठीक है, ये हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विच शुड बी डिजॉल्व इन 1 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80% विल बी। अब देखो किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को, यहां पर वेपर प्रेशर 80% रिड्यूस 80% तक रिड्यूस किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनिशियली हम वेपर प्रेशर सॉल्वेंट को 100 मान लें तो पीएस क्या हो जाएगा हमारे पास, 80% तक रिड्यूस किया गया है, मतलब पीएस हो जाएगा हमारे पास 80। ठीक है, 100 का 80% 80। और क्या गिवन है हमें, मोलर मास गिवन है, मोलर मास ऑफ ए 40। ठीक है, एंड सॉल्वेंट गिवन है हमको ऑक्टेन, मतलब यहां जो बी है वो क्या है हमारे पास ऑक्टेन। और ऑक्टेन के अगर मोल निकालेंगे तो मोल कितना हो जाएगा, 114 ग्राम हमें गिवन है, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास भी ऑक्टेन का 114 ही होता है। ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C8
H18, ये ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 1 मोल हमारे पास यहाँ पर आएगा। फॉर्मूला पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन बाय एन। पी नॉट है हमारे पास 100 माइनस पी एस कितना है 80 डिवाइडेड बाय 80 इक्वल टू एन। हमें निकालना है मास, मास मान लिया हमने वेट। ठीक है, डब्ल्यू ए हमें फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास 40 गिवन है, डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट जो कि 1 आ चुका है, ये रहा मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे इसे, तो कैलकुलेट करने पर आएगा 100 माइनस 80 मतलब 20 एंड 20 डिवाइडेड बाय 80, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। 1/4 इज इक्वल टू वेट डब्ल्यू ए अपॉन 40। कट करेंगे 10 टाइम्स कट हो जाएगा, तो यहाँ से डब्ल्यू ए आया हमारे पास 10, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 10 ग्राम। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।